सकते हैं पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद है। इसके पहले शायद 4-5 गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, लेकिन अब कुछ पुलिस वाले जा भी चुके हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें 8 बजे 9 बजे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, 1-2 क्लास 2-3 रात्रि में 8-9 बजे। हाँ, रात्रि में 8 बजे ऑनलाइन क्लास चलती हैं। लेकिन क्या डीयू तो समय है? ओपन हो चुका है ना, ऑफलाइन चल रहा है। तो ये फिर ये एक सवाल आप उस प्रशासन से करिए ना, क्यों फिर ऑफलाइन परीक्षा करा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी में, और मैं हूं आपके साथ प्रिंस सिंह आरके। उत्तर प्रदेश से अब दिल्ली में भी आ चुकी है, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय की सुनसान गलियां हैं, और हमारे साथ पत्रकार वैभव जी हैं। वैभव जी, ये बताएंगे थोड़ा, ये जैसे हम रास्ते पे खड़े हुए हैं, ये कौन सी फैकल्टी और ये सामने क्या है? जी, ये दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी है। कौन ये सामने? जी, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है इस तरफ। अच्छा। और दिन में यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, जो कला संकाय है उसकी क्लासेस हैं। इस तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उनका ऑफिस पड़ता है। वाइस चांसलर जी का आवास है। जी, वाइस चांसलर जी का आवास इस तरफ है, और इस तरफ बच्चे हैं मौजूद। हाँ, तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। वैभव जी ने थोड़ा सा आपको क्लू दे दिया। आप चाहूँगा कि सुलझ जी एक बार इधर कैमरा करें। यहाँ पे देख सकते हैं एनएसयूआई का झंडा लगा हुआ है, और एक बार तस्वीर पीछे की तरफ दिखाएं। यहाँ पे एक टेंट लगा है, और भारी संख्या में, हाँ भारी, तो वैभव जी आप मेरे साथ आ जाइए। जी। मैं कहूँगा कि भारी संख्या में यहाँ पे छात्रों की उपस्थिति भी है, और इधर एक पुलिस का वाहन भी खड़ा है। कल इसके पहले लगभग 3-4 वाहन खड़े थे, लेकिन और वाहन जा चुके हैं कि पुलिस के वाहन और भी जा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ पुलिस वाले उपस्थित भी हैं। तो मैं भूमिका थोड़ा बनाता हूँ, भूमिका बनाने का प्रयास करता हूँ। लाइट की समस्या होगी, सूरज जी इधर हैं, इधर आइए वैभव जी। ये वही क्षेत्र है जहाँ पे शायद रीओपन डीयू के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। जी, ये वही जगह है जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय को खुलवाने के लिए पिछले 2 महीने पहले प्रोटेस्ट किए गए थे, और यहाँ पर एक बच्चे ने आत्मदाह की कोशिश भी की थी। अच्छा। वो वीडियो मैंने खुद शूट किया था। हाँ। और वो बहुत ही बड़ा एक तरह से प्रोटेस्ट था, जिसका फलस्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय 2 साल के अंतराल के बड़े लंबे अंतराल के बाद विश्वविद्यालय खुला था। और छात्रों की संख्या बल क्या रही लगभग? उस वक्त 2 से 3 हज़ार छात्र आखिरी दिन मौजूद थे। हालांकि जो प्रोटेस्ट था वो बहुत लंबा चला था, 2 से 3 महीने का प्रोटेस्ट था। कभी एक संगठन ने कभी मतलब भूख हड़ताल की। शायद आप नाम नहीं लेना चाहते। यहाँ पे मैं बता दूं, ABVP के छात्र यहाँ पे मौजूद थे, और बीच में बैरिकेडिंग की गई थी, और उधर यह सफाई के लिए उधर लेफ्ट पार्टीज जो थी वो दूसरी तरफ थी। हाँ। पुलिस ने बैरिकेडिंग इसलिए की थी ताकि छात्रों के बीच में कोई कलह ना हो, और वो चीज़ साफ आखिर में दिखती है कि जब आंदोलन में जीत हासिल होती है तो आपस में छात्र भिड़ जाते हैं कि क्रेडिट हमारा है, क्रेडिट उसका है। तो वो चीज़ें उस वक्त भी तो लगभग वो 10 फरवरी का समय था जब प्रोटेस्ट हो रहा था रीओपन डीयू के लिए, और लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुके होंगे। और यहाँ पे एक प्रोटेस्ट और हो रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। पीछे मेरे आते जाएं, और आप कैमरा ऑन रखें। हम लोग ये प्रयास नहीं करेंगे कि वीडियो में थोड़ा कट करें, क्या करें, हम कोई कट करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो हम लोग शूट करेंगे उसको आपको दिखाते जाएंगे। मेरे पीछे सुलझ जी आएँ, और यहाँ पे शायद लाइट की कुछ समस्या होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद है। इसके पहले शायद 4-5 गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी, लेकिन अब कुछ पुलिस वाले जा भी चुके हैं। यहाँ पे कुछ छात्र उपस्थित हैं। हाथ में बैनर देख सकते हैं, ऊपर भी बैनर लगा है। बैनर को एक बार पढ़ने का प्रयास करता हूँ। अनिश्चितकालीन धरना एनएसयूआई का है, जब क्लासेज ऑनलाइन हुई तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों? दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के समर्थन में एनएसयूआई। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें कैसे क्या माहौल है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पंखा लगा हुआ है, ये यहाँ पे वाटर कूलर और कूलर भी लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कूलर बंद करने का। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये किस लिए, चाय की कॉफ़ी के लिए है? पानी के लिए। मतलब चाय काफ़ी नहीं, पानी के लिए। भाई गरीब बच्चे पानी खत्म हो रहा है हमारा। चलिए मैं आपके पास बीच में बैठ जाऊँ, कोई समस्या आप लोग को? तो ये हाथ में तख्तियां हैं भैया लोगों के हाथ में, थोड़ा दिखाएंगे आप? ये देखिए एनएसयूआई जल्द से जल्द ऑनलाइन परीक्षा की घोषणाएं की जाएं। जब क्लासेस ऑनलाइन तो परीक्षाएं क्यों ऑफलाइन? मतलब आप भूमिका बनाना शुरू कर दी, मैंने सवाल नहीं किया था। बिल्कुल। कितने दिन से लगभग आंदोलन चल रहा है आपका? ये कल सुबह से आंदोलन चल रहा है। एक बार अपने मुख से बताइए कि विषय क्या है इसका? विषय ये है कि जब छात्रों की परीक्षाएं जो ऑफलाइन कराने का निर्णय यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लिया है, ये किस बेसिस पे लिया है? जब उनका 1 मिनट में रोकूंगा आपको। मैं चाहूँगा कि भैया आप थोड़ा कूलर बंद कर दें, क्योंकि आवाज़ की समस्याएं होंगी। जी। जब यूनिवर्सिटी ने बच्चों की परीक्षाएं ऑनलाइन
क्लासेस ऑनलाइन करवाई हैं, तो फिर परीक्षाएं ऑफलाइन करवाने का निर्णय किस बेस पे लिया है? लेकिन जो कुछ समय अवधि में ऑनलाइन चला, फिर उसके बाद ऑफलाइन के लिए आप जैसे छात्रों ने तो शायद यही स्थान था जहाँ पे प्रदर्शन हुए थे। सोमवार में उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। नहीं, खुलवाने के फरवरी लिए, का शायद समय था। खुलवाने के लिए प्रदर्शन तो संगठन दूसरा था ना, खुलवाने के लिए तो मतलब आप लोग नहीं चाहते थे? हम तो ये चाहते थे कि जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं जी भैया, सॉल्यूशन के साथ आए। हम ये आपका शुभ नाम? मैं शुभम चौधरी डूसुई से। आपका शुभ नाम? मैं शशांक शर्मा। शशांक शर्मा जी। हाँ जी। तो आप लोग के मुद्दे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो। हमारा ये था कि पहले पूरे छात्रों को, जितना 2 से 2.5 लाख 3 लाख जो छात्र है, पहले सबको वैक्सीनेशन प्राप्त हो। हाँ। वैक्सीन के बाद यहाँ आए, कॉलेज में आए, वही प्रॉपर सुविधाओं के साथ। हर कॉलेज में एक क्या कहते हैं हैंड सैनिटाइजेशन का वो बूथ बने, उसमें बच्चे निकले। हमारी ऐसी मांगें थी, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दबाजी में यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला किया। बताओ कब सेशन स्टार्ट हुआ था? लगभग 7 दिनों में 10 फरवरी को नोटिस है और 17 फरवरी को इन्होंने वो कर दिया। इतने दूर से बच्चे आते हैं, जम्मू कश्मीर से भाई हमारे बैठे हैं, तो इतनी दूर जम्मू कश्मीर से भाई। अच्छा। तो इतने दूर से इतने कम समय पे इन्होंने एकदम बोल दिया, और पीजी के रेट इतने हाई हो गए, बच्चों को कितनी असुविधा है। जो शायद आप थे पीजी की आपसे मैं भी बात करूंगा, पीजी की समस्या जो थर्ड ईयर का छात्र है उसके लिए 2 महीने सिर्फ बचे हैं। वो 2 महीने के लिए यहाँ 20,000 रुपये रेंट देगा और 20,000 रुपये सिक्योरिटी देगा और 10,000 रुपये की ब्रोकरी देगा, तो 50,000 रुपये का खर्चा वो यहाँ आएगा करके सिर्फ 2 महीने के लिए। तो ये यूनिवर्सिटी का बहुत गलत फैसला था जो इन्होंने इतनी जल्दबाजी में लिया है। किसके दबाव में लिया है, कैसे लिया है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये दबाव में लिया गया फैसला है। प्रशासन की कठपुतली बन चुके हैं, ये सरकार की कठपुतली बन चुका है। मतलब आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन संकेत के जरिए आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किसी के दबाव में इन्होंने फैसला लिया था खोलने को। तो हमने जनवरी में भी बोला था, अक्टूबर में जब एडमिशन स्टार्ट हुए थे हमने जब भी बोला था, जब भी इसकी मांग हुई तो थी। अच्छा, ऐसा भी कुछ हो सकता है कोई एक बच्चा बोले कि उससे तो होगा नहीं, सभी बच्चों के राय लिए जाएंगे, उसके बाद कोई एक निर्णय लिया जाएगा, एक कमेटी बनेगी ओबी का। जी, जैसे भाई ने बताया 12,000, मुझे लगता है कि 12,000 से ज़्यादा छात्र हमारा गूगल फॉर्म भर चुके हैं, और दिन में कम से कम 1,000 छात्र यहाँ से गुजरता है, जिसमें से ये वो समय है जब फर्स्ट ईयर के स्कूल कॉलेज बंद हैं और सेकंड और थर्ड ईयर के ही चालू हैं। कोई बच्चा, मैं नहीं मानता ये जो ओबी को सपोर्ट ना करता हो, यहाँ आने से डर रहे हैं, क्योंकि उनका कॉलेज प्रशासन की तरफ से दबाव है कि वहाँ जाके अगर बैठा गया तुम्हें बैक लगा देंगे, तुम्हें असाइनमेंट में नंबर नहीं देंगे, ऐसा दबाव बना के बच्चों को रोका जा रहा है। और अब भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें 8 बजे 9 बजे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, 1-2 क्लास 2-3 रात्रि में 8-9 बजे। हाँ, रात्रि में 8 बजे ऑनलाइन क्लास चलती है, लेकिन डीयू तो ओपन हो चुका है ना, ऑफलाइन चल रहा है। तो ये सवाल आप उस प्रशासन से करिए ना, क्यों फिर ऑफलाइन परीक्षा करा रहा है। नहीं, प्रयास हमारा रहेगा कि आपके दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से भी सवाल करने का प्रयास हमारा रहेगा। अच्छा, मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ। आप जम्मू से हैं क्या? जम्मू से हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? यासिर चौधरी। चौधरी जी, मैं आपको चौधरी जी संकेत। जी। चौधरी जी, ये बताइए जैसे 10 फरवरी को नोटिस आई कि रीओपन, उसके बाद 11 फरवरी की एक नोटिस आई थी कि एग्ज़ाम जो हैं कुछ सेमेस्टर बताए गए, मुझे थोड़ा नाम नहीं याद है, तो उनके एग्ज़ाम जो हैं वो ऑफलाइन होंगे, ये हुआ था। जो मतलब मुझे जितनी जानकारी है, तो उस समय आप लोगों ने सवाल जवाब नहीं किया था, अब जाके जब एग्ज़ाम आने वाले हैं 1 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद। ऐसा है कि सभी बच्चे तब यहाँ पहुँच नहीं पाए थे, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि आपको जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी नहीं है। अच्छा। उसके कारण जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पहुँचने, एक तो यहाँ पे जो है सभी बच्चों को अकोमोडेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे जो आजकल जो ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे यही है कि जो 5,000 का फ्लैट है वो आपको यहाँ पे 20,000 रुपये खरीदना पड़ रहा है। और जैसा भाई ने बताया कि उस पर 20 का खरीदोगे, 20 साथ में उस पर सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे, 10 ब्रोकरेज भी देना पड़ता है जी। 50,000 में कौन सा बच्चा, हर जो छात्र है वो एक समान फाइनेंशियली एक समान नहीं है, सबके घर की आर्थिक स्थिति एक तरह नहीं है। तो ऐसा है कि हर जो बच्चा है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए एक तो ट्रेन की रिजर्वेशन की बात, इतने जल्दी आपको पता है कि जो ट्रेन की रिजर्वेशन है वो भी नहीं मिलती है, तो बच्चे ऑल ओवर इंडिया के हर एक कोने से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पहुँच भी नहीं पाए। तो वैसे क्लासेस जो हैं आज भी देखा जाए, जैसे क्लासेस में बड़े सारे टीचर्स हैं जो जिनकी तबीयत ख़राब चल रही है, क्योंकि कोविड तो अभी भी चल रहा है ना। बिल्कुल। तो उसमें यह है बड़े सारे टीचर्स की जो है तबीयत ख़राब रहती है, तो वो
आज भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अपनी जो उसके लिए कि बच्चों से थोड़ी दूरी बना के, क्योंकि वो भी सही कर रहे हैं अच्छा, हमारे। जैसे आप बोल रहे हैं कि टीचरों की तबीयत खराब चल रही, तो क्या इसे मतलब अध्यापकों की लापरवाही समझा जाए या फिर समस्याएं हैं? हाँ, वो आप अध्यापकों कुछ भी को? वो आप कुछ भी समझ लें, वो आप कुछ भी समझ लें, तो उससे ये है कि आज भी जो है बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ली जा रही हैं। तो फिर आप ऑनलाइन पढ़ा के तो ऑफलाइन एग्ज़ाम कुछ ऐसा बनता नहीं है ना, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे तो वो कैसे बच्चा परफॉर्म करेगा उसमें। चलिए, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। मैं आपसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। आपके हाथ में डायरी भी है, क्या डायरी किस चीज़ की है? इस डायरी में जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में लिखा जाए, जो ओबीई की मांग कर रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं इसी से जुड़े एक सवाल कर लेता हूँ। एनएसआई का प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या और जैसे यहाँ पे रीओपन डीयू के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था तो बैरिकेटिंग थी, भारी संख्या में पुलिस बल भी था, उधर एसएफआई था, इधर एबीवीपी था, तो यहाँ पे क्या और भी जिस संगठन के लोग हैं तो उनका समर्थन मिल पा रहा है आप लोग को ओबीई के लिए? हमारे पास कोई ऐसा समर्थन नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ क्योंकि मुझे लग रहा है पूरे डीयू में आप कहीं केवल एक संगठन है जो ओबीई की। सिर्फ न्यूट्रल बच्चों का समर्थन मिल पा रहा है। जैसे कि आज मेरी एक भाई से बात हो रही थी सुबह, वो कहते हैं अब हमने रीओपन डीयू कराया था तो हम ओबीई कैसे मांग रख दें। तो क्या उनसे कोई ये खत